प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, चर्चा में रहे शब्द तुर्तुक, चुलूंखा, गर्दी और त्याची किससे संबंधित है। दूसरा, चर्चा में रहे प्रिंस विलियम अर्थशॉर्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तीसरा, स्वच्छता पखवाड़ा 2021 कहाँ लॉन्च किया गया। साथियों, प्रश्नों पर आए उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस संगठन ने प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। ए, नीति आयोग, बी, माई जीओवी इंडिया, सी, इसरो, डी, बिरला प्लानिटेरियम। साथियों, इसका सही जवाब है बी, माई जीओवी इंडिया। माई जीओवी इंडिया द्वारा टेक उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप के लिए प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह प्लानिटेरियम चैलेंज स्थानीय स्टार्टअप और तकनीकी फर्मों को एक साथ लाने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है, जिसमें स्वदेशी प्लानिटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, खबरों में रही ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। ए, विश्व बैंक, बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, सी, विश्व आर्थिक मंच, डी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए, विश्व बैंक। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपडेटेड ग्राउंड वेल रिपोर्ट जारी की, जिसके कारण चर्चा में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 6 क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की वजह से 216 मिलियन लोग 2050 तक अपने ही देश में दूसरी जगह पर जाकर रहने को मजबूर हो सकते हैं। पहली ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट वर्ष 2018 में लॉन्च की गई थी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रिंस विलियम अर्थशॉर्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए, खेल, बी, पर्यावरण, सी, नाटक, डी, साहित्य। साथियों, इसका सही जवाब है बी, पर्यावरण क्षेत्र में। प्रिंस विलियम अर्थशॉर्ट पुरस्कार के लिए 15 फाइनलिस्ट में से 2 भारतीय प्रोजेक्ट को चुना गया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने वर्ष 2020 में पृथ्वी की पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान खोजने के लिए विश्व के समाधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु मल्टी मिलियन पाउंड के इस पुरस्कार की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे शब्द तुर्तुक, चुलूंखा, गर्दी और त्याची किससे संबंधित है। ए, भाषा, बी, नित्य रूप, सी, गांव, डी, पशुवर्ग। साथियों, इसका सही जवाब है सी, गांव। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय लद्दाख क्षेत्र में तुर्तुक क्षेत्र में चोरवत मुक्ति की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसके कारण चर्चा में है। 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने लद्दाख के तुर्तुक, चुलूंखा, गरादी, त्याची और थांग गांव को मुक्त कराया। इस आयोजन का उद्देश्य लद्दाख क्षेत्र में नूरबक्सिया की स्थानीय बाल्टी संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए, चीन, बी, भारत, सी, श्रीलंका, डी, बांग्लादेश। साथियों, इसका सही जवाब है ए, चीन। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों से बने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, जिसके कारण चर्चा में है। CPTPP एक ऐसा समूह है जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने एशिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए परिवर्तित किया था। CPTPP में ब्रुनोई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और वियतनाम शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे स्वच्छता पखवाड़ा 2021 कहाँ लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण है। ए, भारती लेयर, बी, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, सी, गजनपुरा के केंद्रीय स्कूल, डी, इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है बी, कोची पोर्ट ट्रस्ट।
16 सितंबर 2021 को कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 का शुभारंभ किया गया और सभी विभागों में स्वच्छता शपथ दिलाई गई, जिसके कारण चर्चा में है। स्वच्छता पखवाड़ा एक पर्यावरण जागरूकता अभियान है जिसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने संचालन की निगरानी के लिए किस बैंक को निदेशकों की एक विशेष समिति बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? ए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी बंधन बैंक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को निदेशकों की एक विशेष समिति बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है ताकि वे सीईओ और एमडी की अनुपस्थिति में संचालन की निगरानी कर सकें, जिसके कारण चर्चा में है। निदेशकों की विशेष समिति में इसके सदस्य के रूप में 3 स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। यह समिति 16 सितंबर से बैंक के संचालन और प्रशासन की देखरेख करेगी। अगला प्रश्न है, पुनः प्रयोज्य GSLV MK3 लॉन्च वाहन विकसित करने के लिए कौन सा संगठन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है? ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी नासा, डी रॉसकॉसमॉस। साथियों, इसका सही जवाब है बी इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो उस तकनीकी को विकसित करने के लिए काम कर रहा है जो GSLV MK3 लॉन्च वाहन का पुनः उपयोग करने के लिए आवश्यक है। यह नई तकनीकी इसरो को अपने GSLV MK3 प्रक्षेपण यान को लंबवत रूप से उतारने में मदद करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह हर साल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करता है। दूसरा, इसकी स्थापना 1985 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों पर की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों, इसका सही जवाब है ए केवल एक सही है, सेकंड गलत है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी किया, जिसके कारण चर्चा में है। एनसीआरबी हर साल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करता है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977, 1981 और गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स 1985 की सिफारिश के आधार पर की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एशियाई वित्तीय संकट 1997 के बाद किस देश में सफिशिएंसी इकोनॉमिक फिलॉसफी लाई गई है? ए म्यांमार, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया, डी थाईलैंड। साथियों, इसका सही जवाब है डी थाईलैंड। सफिशिएंसी इकोनॉमिक्स फिलॉसफी थाई संस्कृति के मूल सिद्धांत पर आधारित है। थाईलैंड का मानना है कि SEP सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में काम कर सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कौन से देश अल्जीरिया के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला मोरक्को, दूसरा लीबिया, तीसरा ट्यूनीसिया, चौथा चाड, पांचवा नाइजीरिया, छठा नाइजीरिया। ऑप्शंस ए केवल 1, 2, 3 और 5, बी केवल 1, 2, 4 और 5, सी केवल 2, 3, 4 और 6, डी उपरोक्त में से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है ए केवल 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5। अल्जीरिया के पूर्व राष्ट्रपति अब्देल अजीज बूटफ्लिका का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिसके कारण चर्चा में है। अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका के मार्घेट क्षेत्र में स्थित एक देश है। कुल क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। यह उत्तर पूर्व में ट्यूनीसिया, पूर्व में लीबिया, दक्षिण पूर्व में नाइजर, दक्षिण पश्चिम में माली, मॉरिटानिया और पश्चिमी सहारा, पश्चिम में मोरक्को, उत्तर में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे जिज्ञासा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों को जोड़ने का एक कार्यक्रम है। दूसरा, यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
उपरोक्त से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना, असत्य अर्थात गलत है। एक क्वेश्चन अक्सर कोशिश करता हूँ डालूं, क्योंकि इस तरह से एग्जाम में अक्सर कौन सा कथन असत्य है, निम्न से कौन सा सही नहीं है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवल दो कथन गलत है, पहला सही है। अर्थात विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों को जोड़ने का यह एक कार्यक्रम है। कल प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देशव्यापी मुफ्त टेलीमेडिसिन परामर्श सुविधा का शुभारंभ किया, जिसके कारण चर्चा में है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि छात्र वैज्ञानिक को जोड़ने वाले कार्यक्रम जिज्ञासा को बढ़ाते हुए 1 वर्ष के अंदर भारत के 700 से ज़्यादा जिलों के स्कूलों में शामिल किया जाएगा। यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। ध्यान रखना, इस पॉइंट को याद रखना, पूछा सकता है। कल का प्रश्न था, किस संगठन ने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है? ए IIT बॉम्बे, बी IIT दिल्ली, सी IIT खड़गपुर, डी IIT रुड़की। साथियों इसका सही जवाब था IIT बॉम्बे, अर्थात ए सही था। अगला प्रश्न, आज का प्रश्न है, और वो जवाब जरूर दीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑकस क्या है? ए बैलिस्टिक मिसाइल, बी सुरक्षा साझेदारी, सी सौर COV-2 वेरिएंट, डी मेढक की एक प्रजाति। आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।